मतलब मेरे वालिद साहब उन्होंने कभी गड्डी चलानी नहीं सी आई, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। हुण मैनू गड्डी चलानी है नहीं आती तो मैं फिर की कर, जिन्होंने आती वो चलान। शायरी मजबूरी होंदी, तुसी मजबूरी के तहत लिखते हो, मत तुसी रह नहीं सकते शायरी। अगर एक शायर है तो शायर है, नहीं है तो बस नहीं है। वो बनया बनाया पैदा होंदा है शायर। शायर आके नहीं बनता, वो बनया होंदा ਉਹਦੇ अंदर ਉਹਦੀ जेनेटिक मेकअप ਜਿਹੜਾ है ना, कोड ਉਹਦੇ अंदर उरूज भरे हुए होंदे ने ਉਹਦੇ क्रोमोसोम्स दे विच। ये नात जो है सूरा आल इमरान की 61 जो मुबाहला की आयत है जो मबनी है, और इसका लुबे लुबाब जो है वो ये है कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप मर जाएं, और अगर मैं बोलता हूँ तो मैं मर जाऊँ। ठीक है ना जी। ये डुअल होता है, जिस तरह डुअल होता है, इसमें एक साइड ने मरना होता है। ठीक है ना जी। और वो अपने बंदे लेके आ जाते हैं, हम अपने, और ये बददुआ होती है। तो एक हस्ती जो कि अपना घर लेके आई, ये वाक़या आपको तारीख़ में कहीं नहीं मिला। इससे बड़ा वाक़या मैंने कहीं नहीं पढ़ा। बाकी लोग तो 60 बंदे लेके आए थे ना, ये अपना घर लेके आए थे। वाक़या ये है। इससे बड़ा वाक़या मैंने तारीख़ का, मैं तालिब इल्म हूँ, अगर इससे कोई बड़ा वाक़या आपको मिले तो आप मुझे बताएं। ये मैंने 20 साल से मेरे अंदर ये नज़्म चलती थी, और उसकी वजह यही थी कि मैंने कहा सच्चाई की इससे बड़ी मिसाल नहीं है। आप अगर मज़हब को भी एक तरफ रख दें, दीन को, फिर भी नहीं है सच्चाई की ये इतनी बड़ी मिसाल है। ये 20 साल पहले मेरे अंदर ये चलनी शुरू हुई नज़्म। मैं नज़्म इस तरह से लिखता हूँ कि मतलब जब तक नज़्म मुझे नज़र ना आए तो मैं नहीं लिखता हूँ। मतलब जैसे वो सामने जब खड़ी होती है तो लिखता हूँ। तो यही वजह है कि बाद मैं कोई वो नक़ाद वगैरह नहीं हूँ। आप मेरी बातों से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं उस तरह एकेडमिक तदरीसी किस्म की चीज़, नक़्तो नज़र वाला बंदा नहीं हूँ। इसी तरह की बातें करता हूँ साफ। तो नज़्म जो है ना, वो मैं सिनेमेटोग्राफिक टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ। मैं फ्रेम बाय फ्रेम लिखता हूँ, जैसे फिल्म बनती है। नावल भी मैं ऐसे लिखता हूँ, यानी मतलब मैं नज़्म को हाथ लगा के लिखता हूँ। ठीक है। मतलब मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बड़ा वो हूँ। असर किया है नात को। कहने का मतलब ये है कि जब तक नज़्म आपके अंदर ना उतर जाए और सामने खड़ी हुई नज़र ना आए तो आप कैसे लिखेंगे? आप नहीं लिख सकते। अच्छा, अब उसका होता क्या है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नज़्म मेरे अंदर चलती रहती है, साल हाथ मसलन ये 20 साल चलती रही। इसी तरह एक नज़्म जो है वो 30 साल चलती रही थी, एक 25 साल। मसलन एक बार मेरी तरबेला में पोस्टिंग थी, मेरी पहली पोस्टिंग, तो मैं वहाँ पे डैम के ऊपर खड़ा हुआ था। तो डैम का पानी उतर जाता है सर्दियों में, नीचे चला जाता है। वो तकरीबन पौने 500 फुट ऊंचा पानी है तरबेला डैम का। जब ऊपर आता है सर्दियों में नीचे चला जाता है। तो इसके अंदर चूँकि 100 गाँव थे, तो वो जो पुरानी पहाड़ियाँ निकलनी शुरू होती हैं, और उसके ऊपर जो है ना वो जो खंडरात हैं घरों के निकलने शुरू होते हैं, जिनकी चौखटें वगैरह उड़ गई हैं, लेकिन महराबें नज़र आती। ठीक है ना। वो मैं खड़ा हुआ था रेलिंग को ऐसे पकड़ के, तो मैं देख रहा था एक टीले के ऊपर ना, तो घर नज़र आया। तो मेरा ड्राइवर आया, तो उसने कहा कि मैं काफ़ी देर खड़ा रहा ना, उसे मैं अजीब व गरीब लग रहा था मुझे। तो आके मुझे कहता है कि सर ये मेरा घर है और मैं यहाँ खेलता था। वो चीज़ मेरे अंदर उतर गई। मैंने कहा है, कहता मैं इन गलियों में खेलता था। ये नज़्म मेरे अंदर चलती रही। तरबेले से मैं आ गया, वहाँ चला गया, पिंडी इस्लामाबाद आ गया, और फिर मेरा ख्याल है कि ये कोई
25 साल के बाद नज़म लिखी थी कि पानी से मेरा घर निकलता है, क्योंकि उस वक्त वो मैच्योर हो गई ना। इसी तरह और नज़में कुछ। अच्छा, आपको बड़ी हैरत होगी, अभी बेग साहब आज पूछ रहे थे कि ये जो हम शायर होते हैं, बड़े लोग सुनते हैं ना, ये आपने कितनी देर में लिखी? तो मैंने कहा कि ये मैंने फ़ौरन नहीं लिख ली, यानी मैं सोया हुआ था, उठ के मैंने ऐसे लिख ली थी, आधे घंटे में ये लिख ली। जो सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं ना कि भाई ये नज़म, तो ये डिपेंड करता है। मैं अपनी आपको वारदात सुना रहा हूँ। शायरी और नसर में यही फ़र्क। मैं शायरी की आमद पे यकीन रखता हूँ। शायरी 80% उतरती, ये इल्हाम है, वही नहीं, क्योंकि वो ख़त्म हो गया सिलसिला 14 साल पहले। इल्हाम की एक शक्ल है, 80% के करीब आती है, 20% आप नोक पलक उसकी दुरुस्त करते हैं। ये अदर वे राउंड नहीं होनी चाहिए, ज़बरदस्ती। देखें, अभी हम सारे अदीब शायर बैठे हैं, रदीफ़ काफ़ी हमें सीधा करना आता है। अभी हम यहाँ पे बैठ के 50-60 गज़लें लिख सकते हैं चाय पीने से पहले, लेकिन वो शायरी नहीं है, उसके अंदर रूह नहीं होगी, वो क्राफ्ट होगा। क्राफ्ट नहीं लिखना चाहिए खाली। जब यही तो फ़र्क है नसर और। आपका सवाल मुझे याद आ गया कि मैं शायरी को गज़ल से शुरू करता हूँ और आज़ाद नज़म पे ख़त्म कर देता हूँ। इससे आगे शायरी मेरे नज़दीक नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि मैं नसरी नज़म को शायरी की कैटेगरी में नहीं रखता। मैंने कभी नसरी नज़म नहीं लिखी, लेकिन ये नहीं कि मैं उसका कोई मुखालफत कर रहा हूँ। मेरे दोस्त लिखते हैं, मैं बाज़ औक़ात मुझे उसकी सदारत के लिए बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, वो मुझे अच्छी लगती है जो उन्होंने लिखी होती। लेकिन आप मुझे हैंडीकैप, मतलब मैं हैंडीकैप्ड हूँ जो कि नसरी नज़म नहीं लिख सकता। मुझे उसका कोई अंदरूनी आहंग समझ नहीं आता कि भाई अंदरूनी आहंग क्या होता है। आहंग तो आहंग है बस, अंदरूनी आहंग तो बैरूनी आहंग की होया। ये मैं आपको अपने दिल की बात। अच्छा, अब इसमें कई दोस्त आप जो हैं वो कहते हैं कि यार ये बंदा सारी दुनिया नसरी नज़म लिख रही है, ये क्यों नहीं लिखता? भाई मैं नहीं लिखता, मेरी मर्ज़ी, मैं जो दिल चाहेगा लिखूँ, मना नहीं करता। अगर कोई बंदा नसरी नज़म लिख के राज़ी है तो राज़ी रहे, ठीक है ना जी। मैं नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ लेता हूँ। तो आपने ये पूछा था इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा इजाफा करूँ जनाब, आपसे और कुछ जी जी जी। नहीं, मैं तो खुद देखता। अच्छा, नसरी नज़म का मैं तेरे को इसलिए सर पूछा सी कि अच्छा एक सूरत है कि अगर तुम उन्होंने नसर कहते हो नसरी नज़म नूं, तो फिर वो ਜਿਹੜੇ मिसरे आते हैं वो कोई मिसरा वजन च नहीं होना चाहिए। जिसले असं नसरी नज़म पढ़ते हैं तो किते किते सानू ना आज़ाद नज़म का झोला पैंदा कि मिसरे बिल्कुल तरतीब नाल आ रहे हैं, उन्होंने वजन पूरे ने। एक तो नसरी नज़म मेरा ख्याल उन्होंने लिखनी चाहिए है, वो कोई लाइसेंस होना चाहिए जिन्होंं गज़ल लिखनी आती हो, या जिन्होंने आज़ाद नज़म लिखनी है। अन्य वाह जो लिखते हैं ना, इन्हों गज़ल, इन्हों शायरी का पता ही नहीं। मतलब ये हैंडीकैप्ड लोग ने और आगे इन्होंने नज़म, मैं तो ऐसे लोग दस सकना, लेकिन उन्होंने मैं नाम नहीं लवांगा क्योंकि वो मशहूर शायर से, उन्होंने शायरी की अलफ बे का पता नहीं और नसरी नज़म कहते हैं, उन्होंने कोई हक नहीं है गल करने का, ठीक है ना जी। बाकी ये मैं तुहानू दसां, मैनू नहीं मालूम कि भाई आज़ाद नज़म के मिसरे आ जाते हैं या नहीं आते। जी एक बड़ी मुसज्जा और मुकफ़ा किस्म की नसर है, मसलन जिस तरह मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नसर है, मौलाना शिबली नुमानी की है, वो साड़ी बहुत सारी नसरी नज़मां तो अच्छी नसरी नज़मां ने, वो नसरी नज़मां के टुकड़े ने, ठीक है ना। चुनाचे मैं फिर तुहानू वही अर्ज़ करांगा कि मैं मतलब मैं कौन हूँ ना किसी सिनफ सुखन की मुखालफत करने वाला, लेकिन मैं अपनी हैंडीकैप बयान कर रहा कि मैं एक तो शायरी की आमद पर यकीन रखना, नसर और शायरी की हद फासल जी है वो आमद और आवुर्द है। बहुत अच्छी बात है। नसर आवुर्द है, शायरी आमद। चुनाचे जड़ा बंदा नज़म या गज़ल की रूह तो इनकार करता है, वो आमद तो इनकार कर। बहुत अच्छी गल है, क्लीयर होगी। बहुत अच्छी। और वो लोग ने जेडे कि क्राफ्ट के लोग ने जेडे इस पासे जाते हैं, शायरी
शायरी तो हवा चों आउंदी है, नसर बनाई जाती है, ठीक है ना। एम्पीडोक्लीस एक तकरीबन 500 कबल मसीह जड़ा ना, एम्पीडोक्लीस ये उस ज़माने का बहुत बड़ा माहिर फल्कियात और यूनान का बहुत बड़ा साइंस कॉस्मोलॉजिस्ट सी, इल्मे नजूम का माहिर। कैन यू बिलीव कि उन्हें सारी फिजिक्स शायरी च लिखी। अगर फिजिक्स मीटर दे विच लिखी जा सकती है, उन्हें नसरी नज़म तो नहीं सी लिखी। गल समझ, मीटर च लिखना जड़ा ना कोई हैंडीकैप नहीं, ये बहुत वसी तनाज़र। एनेक्सीमेंडर ने भी इसी तरह लिखी पूरी दी पूरी। अगर एक चीज़ साइंस लिखी जा सकती है मीटर दे विच, तो शायरी दे लिए तो पूरा एक आसमान खुला हुआ है। चुनाचे मैं इस चीज़ एक दिन मैं हैरान ज़रूर हो रहा था, मैं कि एक मैं लिस्ट देखी, वो सब लोग नसरी नज़म लिख रहे हैं सिवाय मेरे तो 3-4 और लोग। तो फिर मैं क्या कि यार या तो मैं बेवकूफ़ आदमी है या कोई वजह है, लेकिन यह है कि हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है ना। एक बंदा है मतलब मेरे वालिद साहब, उन्होंने कभी गड्डी चलानी नहीं सी आई, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। हुण मैनू गड्डी चलानी है नहीं आती तो मैं फिर की कर, जिन्होंने आती वो चलान। क्या बात है हुण मैं खलो के कहां भी तू क्यों चला रहे हैं, गल नहीं। मेरा ख्याल है पॉइंट इत्थे क्लीयर होया आके, ये लैलपुर ही क्लीयर होना सी अखीर। हाँ, तो फिर मैं ये गल कर रहा था कि शायरी असल ना मजबूरी होंदी है। शायरी मजबूरी होंदी, तुसी मजबूरी के तहत लिखते हो, मतलब तुसी रह नहीं सकते शायरी। अगर एक शायर है तो वो शायर है, नहीं है तो बस नहीं है। वो बनया बनाया पैदा होता है शायर। शायर आके नहीं बनता, वो बनया होता ਉਹਦੇ अंदर ਉਹਦੀ जेनेटिक मेकअप ਜਿਹੜਾ ना कोड ਉਹਦੇ अंदर उरूज भरे हुए होंदे ने ਉਹਦੇ क्रोमोसोम्स ਦੇ ਵਿੱਚ। और यही नसर और नज़म का फ़र्क है मेरे नज़दीक फ़र्क। ऐस तुसी नात की गल कर रहे थे, तो ये नात जी है मैनू बड़ी खुशी भी हुई और हैरत भी हुई कि मैं पहली नात लिखी। और मैं आम नज़म नहीं कभी लिखी जो तक वो इजाज़त ना दे नज़म, तो ये तो फिर नात। हाँ, और इसीलिए 20 साल जड़ा है ना रही। तो फिर मेरा ख्याल है कि कुछ 27वां रोज़ा सी उदों में नात है कि तुम अपने मर्द ले आओ, हम अपने मर्द लाते हैं। क्या तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। और फिर ख़ुद को ले आओ, हम अपने खुद को लाते हैं। क्या कहने तुम्हें हम यूं बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। तुम अपने खुद को ले आओ, खुद को ले आओ, हम अपने खुद हम अपने खुद को लाते हैं, तुम्हें हम यूं बुलाते हैं। ये जो नजरान से नसरानियों का वफ़द आया है, बड़ा हंगाम लाया है। चुनीदा सरबरावरदा बिशप और पादरी, इंजील के हाफिज़, पुराने अहदनामे के मुफस्सिर इसमें शामिल हैं। निहायत शान व शौकत और शिकोह तमकनत है, सतवत व जबरूत है। बस जिस तरफ देखो हर एक फरगुल में मोती हैं, हर एक जुब्बे में तारे हैं, हर एक की रेशमी चादर में सोने के शरारे हैं। क्या कहने, ये जब पल्लू झटकते हैं तो झिलमिल इस कदर बौछार करती है कि गलियों में मचलती रेत के जर्रे चमकते हैं। चमकते हैं मदीने के दरो दीवार पर जुगनू दमकते हैं।
इन्हें कितनी सहूलत है कि सारे मस्जिद नबी के अंदर रूब व मशरिक होके अपने अहदनामे की इबादत कर रहे हैं। क्या कहने लाइन फिर पड़ी है, इन्हें कितनी सहूलत है सुभान अल्लाह कि सारे मस्जिद नबी के अंदर रूब व मशरिक होके भाई, क्या लाइन, अपने अहदनामे की इबादत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो गुफ्तगू आगाज़ करती है, जो एक जानिब हर एक बुरहान पर मोहरे नबूवत सब्त है, तो दूसरी जानिब मसीही गर्दनों में भारी मालाएं हैं जिनमें गुफ्तगू कर दी सलीबें झूलती हैं, झनझनाती हैं। क्या कहने। तो फिर तसलीस और वहदानियत की बहस तूलानी हुई और हुज्जती लहजों में शिद्दत आ गई। अब पेशतर इसके कि कज बहसी दराए खलते मबस बात की मंतक पराग गंदा करे, तो तय हुआ कि अब तराजू दरमियान लानी पड़ेगी। तराजू तय हुआ कि अब तराजू दरमियान लानी पड़ेगी, जो भी झूठा हो उसे अपनी हलाकत की कसम खानी पड़ेगी। भाई क्या कहने। इम्प्लीकेशन, सुभान अल्लाह, एक लाइन में आपने ना उस आयत का तर्जुमा कर दिया। बहुत इनायत। सुभान अल्लाह। इम्प्लीकेशन तो बस एक डुअल होता है कि इसमें एक जानिब की हलाकत लाजमी है। तो तय हुआ आखिर तुम अपने मर्द ले आओ, हम अपने मर्द लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, और फिर खुद को ले आओ, हम अपने खुद को लाते हैं। वाह 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 वाह। और मुबाहल अपनी बैठक शहर से बाहर लगाते हैं। क्या मुबाहल अपनी बैठक शहर से बाहर लगाते हैं। तो फिर ये देखने वालों ने देखा, एक जानिब 60 नसरानी चुनीदा इल्म सुल्तानी सहीफ़ों की इबारत में उतर कर आसमां की सीढ़ियाँ चढ़ते फलक पैमा, क्या मुक़द्दस आयतों की राहदारी में सफ़र करते मुसाफिर भाई, सुभान अल्लाह। शहर से बाहर खुले सहरा में बैठे हैं। यही वो लोग हैं जो हाल, माजी और आइंदा को अपने इल्म के हावन में रख कर पीसते हैं। क्या और सुभान अल्लाह। यही वो लोग हैं जो हाल, माजी और आइंदा को अपने इल्म के हावन में रख कर पीसते हैं और फिर उसका सफूफ आबे हयात और सोम रस में घोल कर पीते हैं। रोशन हो कि वो कौनो मकान को एक ख़त पर इस तरह से देखते हैं जिस तरह तहरीर हो, जैसे कोई तस्वीर। क्या बात है। और फिर देखने वालों ने देखा, दूसरी जानिब अचानक रोशनी ने अपनी मुट्ठी खोल दी है और 5 उंगलियां चमकार देती हैं। क्या बात है। तो अहम ने कहा, ए हारसा बिन अलकमा, ये कौन बच्चा है जो उनकी उंगली थामे चल रहा है? सुभान अल्लाह। उनकी उंगली थामे चल रहा है। सुभान अल्लाह। हूबहू उनसा है, यूं लगता है उनका हाथ थामे उनका बचपन चल रहा है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। बिशप हारस ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, सैयदी, ये तो शबाहत का असासा है, नवासा है। ये लाइन बहुत बढ़िया है। सैयदी, ये तो शबाहत का असासा है, नवासा है। भाई सुभान अल्लाह। तो फिर आकिब ने पूछा, कैस बतलाओ, शबे महराज जैसी ऊन की काली आवाज़ से झांकता ये कौन बच्चा है जो उनने गोद में लिपटा के रखा है? और इस बच्चे के प्यासे होंठ कितने खुश्क हैं। अब देखिए, हुलकूम पर एक चीर आ जाता है, और जब देखिए उड़ते फरिश्ते हाथ के फाहे से गर्दन के लहू को साफ करते हैं। भाई सुभान अल्लाह। तो ख्वालिस कैस से पहले ही बोल उठा, ये जुल्मत के मुकाबिल रोशनी का इस्तिगासा है, नवासा है। और अवैस औस बिन हारिस ने पूछा, सैयदी अहम, ये बीबी कौन है जो उनके पीछे उनके नक्शे पा पे अपने पाँव धरती आ रही?
और कलाई के कड़े में आस्तीं से झांकती जन्नत के दरवाज़ों की सारी चाबियां लटकी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लटकी हुई हैं जिनके गिरदा गिर्द फिरदौसे बरी के झुंड से चलती हवा महकार देती है। वो चलती है तो उसकी आस्तीं झनकार देती है। तो अहम ने कहा प्यारे रियल एस्टेट इसकी है, ये जिसने कहकशाओं से बनी चादर लपेटी है ये बेटी। सुभान अल्लाह, रियल एस्टेट क्या ये जिसने कहकशाओं से बुनी चादर लपेटी है बेटी। सुभान अल्लाह, ये बेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ख्वालिद ने कहा ये कौन है जो सबसे पीछे आ रहा है, जिस तरह तूफान आता है। बेही सुभान अल्लाह, क्या कहना है। तो आकिब ने कहा भाई क्या इत्तला है। यही तो है जो सब कुछ, जो सब कुछ है। ये जब यलगार करता है तो देवंदाम दरवाज़ों की कीलें टूट जाती हैं। क्या कहना। ये जब नहजुल बलागा में कदम रखता है तो मद्दे मुकाबिल की दलीलें टूट जाती हैं। ये किनका कौन सा कुंबा है, किनका है, कौन। ये किनका कौन सा कुंबा है, किनका है, ये उनका है। सुभान अल्लाह। ये किसका ख़ानदान आता है सहरा जिनके कदमों से लिपट कर आज रश के आसमां है। सुभान अल्लाह। ये परिवार इस तरह से पांव धरता है कि जैसे कोई फाते अपने मफ्तूहीन की सहमी हुई गलियों में चलता है। क्या कहने। सुभान अल्लाह। यहाँ तो नूरियों के नूर देते पंख जलते हैं तो बेहतर है कि हम नजरान चलते हैं। ये किसका ख़ानदान आता है सहरा जिनके कदमों से लिपट कर आज रश के आसमां है। ये परिवार इस तरह से पांव धरता है कि जैसे कोई फाते अपने मफ्तूहीन की सहमी हुई गलियों में चलता है। यहाँ तो नूरियों के नूर देते पंख जलते हैं, सो बेहतर है कि हम नजरान चलते हैं।